नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, मैं विपिन कुमार सिंह आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल BTP एजुकेशन एंड D4 में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10th के महत्वपूर्ण सवाल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 के आगे के सवाल को। हम लोग 1 से लेकर 6 तक के प्रश्नों को हल कर चुके हैं। अब 7वां प्रश्न हम लोग बनाएंगे। सवाल भी देखिए हम लिख दिए हैं। देखिए, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा है cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो सबसे पहले देखिए दिया क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। दिया है cot थीटा बराबर 7/8। यह आपका क्या है, देखिए P है, सॉरी B है। नीचे वाला क्या है, P है। अनुपातिक मान का गुणांक बराबर K माना। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखिए B बराबर 7 के हो गया और P बराबर 8 के हो गया। B का मान है, P का मान है, क्या करेंगे, इसलिए H बराबर निकालेंगे। P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर रूट अंडर, यहाँ P का मान 8 के स्क्वायर है प्लस 7 के स्क्वायर है, रूट अंडर हो गया। 8 के का स्क्वायर हुआ 64 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर हुआ 49 के स्क्वायर, रूट अंडर 49 और क्या कहते हैं 64 जोड़िएगा, 9 4 13, 7 6 4 10 11, रूट अंडर इतना के स्क्वायर। जब इसका वर्गमूल निकलेगा तो 113, ये रूट में रहेगा, के बाहर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए प्रश्न से पहला प्रश्न है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर क्या करेंगे, सभी का फार्मूला लगाएंगे। 1 प्लस इसका जो होता है, क्या होता है, देखिए इसका होता है लंब बटे कर्ण, लिख देते हैं। इसका भी होता है लंब बटे कर्ण, लिख देते हैं। इसका हुआ 1 प्लस आधार बटे कर्ण, लिख देते हैं। इसका क्या हुआ 1 माइनस आधार बटे कर्ण। एक बार ध्यान दीजिएगा, ये A प्लस बी हुआ इंटू A माइनस बी, A प्लस बी इंटू A माइनस बी, इसका मतलब हुआ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बटे यहाँ भी क्या हुआ A का स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब सभी का मान पुट कर देते हैं। 1 माइनस P का मान कितना है, देखिए 8 के है, 8 के लिखे। और H का वैल्यू क्या है, रूट अंडर 113 के, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर दे देते हैं बटे 1 का स्क्वायर 1 हो गया। B का जो वैल्यू है वो क्या है, 7 के है, 7 के दे देते हैं। और H का वैल्यू है 113 रूट के, ठीक। इसका स्क्वायर स्क्वायर दे देंगे। यहाँ देखिए के कट गया, यहाँ भी के कट गया। देखिए हुआ क्या, समझिए। यहाँ पर हो गया 1 माइनस 8 का स्क्वायर हो गया 64 और रूट अंडर 113 का स्क्वायर जब करेंगे 100 कितना हो गया 13 बटे 1 माइनस 7 का स्क्वायर हो गया 49 बटे 113। अब यहाँ भिन्न का घटाव हो गया, 113 माइनस 64 बटे 113 माइनस 49। यहाँ पर जो है बचा कितना बटे 113, यहाँ भी बचा। ऐसे अगर नहीं लिखना चाहते तो पहले लिख लीजिए। कैसे, देखिए लघुत्तम 113 आया, 113 माइनस 64 बटे यहाँ हुआ 113 माइनस 49 बटे 113, 113 से 17 कट गया, यहाँ हुआ 113 माइनस 64 बटे 113 माइनस 49। 113 में जब 49 घटेगा, 113 में जब 64 घटेगा तो 49 बचेगा, और 113 में जब 49 घटेगा तो 64 बचेगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। दूसरा सवाल देखिए क्या है, cot स्क्वायर थीटा है। इसको लिखेंगे आप P बटे, इसको लिखेंगे B बटे P का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए B का जो मान है 7 के है, इसका मान है 8 के,
स्क्वायर, यह दोनों कट गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, VVI कई बार परीक्षा में आ चुका है। एक बार फिर समझिए, कॉट थीटा का मान 7/8 है। कॉट का जो फॉर्मूला होता है वह होता है आधार बटे लंब अनुपातिक मान का गुणक के मान लेंगे, तो b बराबर 7 के हो जाएगा, p बराबर 8 के हो गया। तो देखिए b का मान है, p का मान है, तो यहाँ पर क्या देखिए h बराबर निकाल सकते हैं √p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब यहाँ p का मान 8 है, b का मान 7 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 64, 49 जोड़ेंगे √113 के का स्क्वायर, 113 का वर्गमूल तो नहीं है निकलेगा, उसको रूठे में रहने दिए, के हो गया। प्रश्न यही कहता है इसका मान ज्ञात कीजिए, तो साइन का फॉर्मूला p/h, साइन का p/h, कोस का b/h, इस कोस का b/h। अब एक फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, a + b × a - b बराबर a² - b², इसी पर यहाँ बैठा। अब p का जो मान है 8 के, h का मान है √113 के से के कटा दीजिएगा, b/h, b का मान हो गया 7 के और h का मान हुआ √113 के कट गया। 8 का स्क्वायर 64, √113 का स्क्वायर क्या होगा 113, क्योंकि देखिए रूट वाला का स्क्वायर जब करते हैं तो रूट गायब हो जाता है, सिर्फ क्या बचता है, a बचता है, उससे 113 बचा। अब यहाँ हल कीजिएगा, भिन्न का घटाव यहाँ अगर हम लोग करेंगे तो 113 - 64/113, यहाँ 113 - 49/113 कट गया, 113 में 64 घटेगा तो 49 बचेगा, 113 में 49 घटेगा 64 बचेगा। दूसरा सवाल है कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है, इसका b/p² हो जाएगा, क्योंकि कॉट थीटा का फॉर्मूला आता है b/p स्क्वायर, इसका स्क्वायर दे देंगे। b का मान 7 के, p का मान 8 के कटा, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया। यह सवाल हो गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगता है कि हम शॉर्ट विधि से बनाएंगे, वह भी संभव है, अगर आप चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है। एक विधि बता देता हूँ, क्या कीजिएगा, यहाँ पर a + b × a - b का फॉर्मूला यहाँ पर सेट करेंगे, तो 1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ 1 + cos थीटा × 1 - cos थीटा है, 1 का स्क्वायर - cos स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 स्क्वायर का 1 cos स्क्वायर थीटा। ऊपर जो आप देख रहे हैं 1 - साइन स्क्वायर थीटा, इसका जो फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा होता है, और 1 - cos स्क्वायर थीटा जो है इसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। दोनों जब बटे करेंगे माना cos स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान हुआ cot स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिखेंगे cot थीटा का स्क्वायर। अब देखिए cot थीटा बराबर यहाँ क्या दिया गया, 7/8 दिया गया, 7/8 का स्क्वायर लिख दीजिएगा, यह 49 बटे कितना हो गया 64। दूसरा सवाल क्या है देख लीजिए, तो cot थीटा, cot स्क्वायर थीटा है, तो हम क्या करेंगे दूसरा नंबर को यहाँ भी लिखेंगे cot थीटा का होल पावर 2 लिखेगा, इसका मान है 7/8, इसका स्क्वायर कर दीजिए, यह 49/64। इस ढंग से भी आप बना सकते हैं, लेकिन इस ढंग से बनाने के लिए आपको 8.4 तक पहले पढ़ेंगे, तब नहीं फार्मूला का प्रयोग करेंगे। अगर आपको याद है तो आप पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला सवाल है, उसको हम लोग देखते हैं। 8 नंबर सवाल क्या कहता है, सवाल है 8 नंबर देख लीजिए एक बार। यदि 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर a बटे 1 + tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं, चेक करना है यहाँ पर हम लोगों को, या दोनों बराबर है या नहीं है। चेक करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो रिलेशन दिया गया है उसको पहले देख लेते हैं हम लोग। दिया क्या है देख लीजिए एक बार। 3 cot a बराबर है 4, यही ना है।
तो आपको लिखना है कॉट ए बराबर 4/3, यही लिखिएगा। 3 गुणाम है, इधर आएगा तो बटे में ना आ जाएगा। अब कॉट ए का सूत्र क्या होता है जानिए रहे हैं, B/P होता है। अब लिखेंगे अनुपातिक मान का गुणांक बराबर के माना, मान लेते हैं। तो हो गया यहाँ पर B बराबर हो गया 4K, P बराबर हो गया 3K, इसलिए H बराबर P का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसमें रूट अंडर लगा दीजिए। P का मान हो गया 3K स्क्वायर, इसका मान हो गया 4K स्क्वायर, रूट अंडर 3K का स्क्वायर हुआ 9K स्क्वायर, 4K का स्क्वायर क्या हुआ 16K स्क्वायर। दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा 25K स्क्वायर। अब वर्गमूल इसका कितना हो गया 5K, यानी H का वैल्यू क्या निकल गया 5K निकला। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, चूँकि हमें जांच करना है कि क्या जांच करना है 1 - tan स्क्वायर A बटे 1 + tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A। यह दोनों का मान जो निकलेगा वह बराबर है या नहीं है, यही हम लोगों को चेक करना है। तो पहले हम लोग LHS लेके चलते हैं, 1 - tan स्क्वायर A बटे 1 + tan स्क्वायर A। 1 - tan A का जो मतलब है, देखिए tan A का फॉर्मूले लगा दीजिए सबसे अच्छा, P/B का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं मन है अपना, और 1 + P/B यहाँ भी स्क्वायर हो गया बराबर। देखिए 1 - P का वैल्यू यहाँ देखिए क्या है 3 है, तो 3K हो गया, और B का वैल्यू क्या है 4K हो जाएगा, इसमें इसका स्क्वायर है दे दीजिए बटे 1 + P का वैल्यू कितना है यहाँ 3K है, इसका है 4K B का वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर K से K कट जाएगा ना, 1 - 3 का स्क्वायर 9/16 हो गया बटे 1 + 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, भिन्न का जोड़ करेंगे 16 - 9/16 बटे 16 + 9/16, 16 कटिए जाएगा, 16 में 9 घटा हो गया 7, और 16 9 हो गया 25, नहीं हो गया। अब आपको क्या करना है RHS जांच लेना है। RHS बराबर क्या है आपका है cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A, इसका फार्मूला है B/H का स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है P/H का स्क्वायर। यह जो B का वैल्यू है 4K है, H का वैल्यू 5K है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस P का वैल्यू 3K है और इसका है 5K, इसका स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, लघुत्तम लीजिएगा तो 25 होगा, 16 - 9 हो गया, 16 में 9 घट गया 7 बटे 25 बचा, बराबर आपका LHS ही हो गया। देयरफॉर LHS बराबर RHS। अतः दोनों क्या हैं, दोनों के मान बराबर हैं। एक बार देखिए थोड़ा ध्यान से, हो सकता है मैं एक बार फिर इसको समझा दूं, आपको अगर समझना है तो समझ लीजिए। देखिए यहाँ 3 cot A बराबर 4 है और cot A बराबर 4/3। अब यहाँ देखिए इसका जो फार्मूला होता है cot A का होता है B/P होता है ना, अनुपातिक मान का गुणांक आपको K मान लेना है, तो B बराबर 4K, P बराबर 3K हो गया, H जब निकालेंगे तो आपका 5K होगा। ये आप समझ रहे हैं। हमें जांच करना ये इस दोनों का मान बराबर होता है या नहीं। LHS में 1 - tan स्क्वायर A बटे 1 + tan स्क्वायर A हो गया, और tan A का फार्मूला P/B, इसका भी वही हो गया। मान बैठाइएगा 3K 4K, K से K कट गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का 16 हो गया, यहाँ भी 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। लघुत्तम लीजिएगा, यहाँ एक देखिए ना 16 - 9/16, 16 + 9/16 कट गया 16 16, 16 में 9 घटा 7 बचा, और 16 9 25 हो गया, नहीं हो गया। फिर RHS क्या है cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A,
अब कॉस स्क्वायर ए का जो फॉर्मूला होता है b/h² हो गया माइनस p/h इसका स्क्वायर। b का मान 4 के, h का मान 5 के से के कट गया, और p का मान 3 के, h का मान 5 के कट गया। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ भी 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 5 का स्क्वायर 25, लघुत्तम लीजिएगा 25 होगा, 16 - 9 ना, तो हो गया 7/25। ये हो गया LHS, यानी RHS और LHS आपस में बराबर है। इसका मतलब है जांच करने पर क्या पाया गया, दोनों का मान सेम है। ठीक, उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे की ओर सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है 9 नंबर, देखिए त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही आसान सवाल है। देखिए यहाँ पर कहता है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। दूसरा जो सवाल निकालना है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। इसमें कह रहा है त्रिभुज ABC। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ABC बना देते हैं। ठीक है, त्रिभुज क्या बन गया, ABC बन गया, ABC बना है, और ये B कहता है 90 डिग्री है। अब यहाँ बोल रहा है कि tan A बराबर 1/√3 है। यहाँ देखिए दिया क्या है, समझिए पहले बात को। tan A का जो वैल्यू दिया गया है 1/√3, मतलब यह P है, यह B है। यहाँ अनुपातिक मान का गुणांक बराबर K माना। ठीक है, मान लेते हैं हम लोग, इसलिए यहाँ पर हो गया P बराबर हो गया 1K और B बराबर हो गया √3K। अब देखिए यहाँ पर tan A है, तो tan A है तो यह वाला आधार हो गया, यानी इसका मान हो गया √3K, इसका मान हो गया 1K। ठीक है, इसलिए H बराबर P² प्लस B², रूट अंडर 1K² प्लस √3K², रूट अंडर 1K² का 1 यानी खाली K² लिखिएगा, इसका हो गया 3K², यानी √3 क्या होगा, 3n होगा, K² हो गया, दोनों जब जोड़िएगा तो क्या होगा 4K² रूट अंडर हो गया। 4K² रूट अंडर में इसका हल करेंगे तो क्या होगा 2K, तो कर्ण का जो मान होगा क्या होगा 2K हो गया। अब देखिए यहाँ tan A जब बोला गया, यह tan A के लिए ई वाला लम हो जाएगा, और tan C जब बोलेगा tan C के लिए ई वाला ई लम हो जाएगा, और ई वाला C के लिए यही आधार, A के लिए ई वाला आधार। कर्ण कभी नहीं बदलता है, यह ध्यान रखिएगा। इसलिए प्रश्न से यहाँ क्या है, देखिए पहला प्रश्न है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। अब देखिए इसका सूत्र जो होता है लंब बटे कर्ण होता है। इस A के लिए लंब BC हो गया, तो BC बटे AC लिखते हैं। ठीक है, cos C ई बोला आधार बटे कर्ण होता है, आधार इसका BC है, अब बटे इसका AC हो जाएगा, प्लस cos A बोला गया आधार बटे कर्ण, आधार इसका AB हो गया, लम इसका AC ही है, पुनः sin C बोला गया, sin C के लिए लम यह हो गया AB बटे AC। देखिए ध्यान दीजिएगा, BC का जो वैल्यू है वह 1K है, इसका वैल्यू 2K है, गुना
1 के है, AC का वैल्यू 2 के है। इसका वैल्यू जो AB का वैल्यू क्या है देखिए तो √3 के है, इसका है 2 के। इसका वैल्यू है √3 के, इसका वैल्यू है 2 के। जब हल करेंगे तो ये हो गया k² बटे 4k² प्लस इसका जब हल कीजिएगा 3k² बटे 4k²। अब देखिए यहाँ पर k² कटा, यहाँ भी k² कटेगा, बचेगा क्या? बचेगा 1/4 प्लस 3/4। लघुत्तम लीजिएगा 4 होगा, 1 प्लस 3 ये हो गया 4/4 कटा क्या आ जाएगा 1। तो इसका आंसर क्या आ गया 1 आ गया। सवाल नंबर 2 देख लीजिए। 2 नंबर में क्या है, cos A इंटू cos C है माइनस sin A इंटू sin C है। अब cos A के लिए आधार बटे कर्ण होता है, cos C बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार इसका AB है, AB हो गया, कर्ण तो आपका AC है, ये है। cos C के लिए आधार क्या है BC हो गया, कर्ण इसका AC हो गया, माइनस sin A के लिए क्या हो गया लंब BC हो गया, BC लिखिए, बटे कर्ण इसका AC हो गया, गुना sin C लंब बटे कर्ण होता है, लंब इसका AB है और कर्ण AC है। AB का वैल्यू हो गया √3 के बटे 2 के, BC का वैल्यू 1 के, इसका हो गया AC का 2 के, माइनस ये हो गया इसका जो 1 के बटे 2 के, इसका वैल्यू AB हो गया √3 के, इसका हो गया 2 के, ये हो गया 3k² बटे 4k² माइनस √3k² बटे 4k², k² कट गया, इस कट गया, तो यहाँ हो गया √3/4 माइनस √3/4, लघुत्तम हो गया 4, √3 माइनस √3 0/4 बराबर क्या हो गया 0। यहाँ पर बहुत विद्यार्थी को दिक्कत हो जाता है कि लंब कौन सा हुआ कर्ण कौन सा हुआ। एक बात देखिए, 2 फिगर बनाते हैं तब समझ में आएगा। जैसे यहाँ C की चर्चा है, C के लिए ई वाला हो गया लंब और यह वाला आधार हो गया, है तो कर्ण होबे करता है। अगर यहाँ पर एंगल की बात हो तो यह वाला लंब हो गया, ये आधार हो गया, कर्ण यही रह गया, वही यहाँ फंडा है। पहले tan A बराबर 1/√3 है, अनुपातिक मान का जब k माने तो P बराबर 1 के, B बराबर √3 के, P मना लंब हुआ और B मना आधार हुआ। तो कि आपको लगता होगा यह वाला लंब है, जब कौन C बोलेगा तब लंब, लेकिन A बोल दिया गया, A के लिए लंब 1 के और C के लिए लंब √3 के, कर्ण 2 के निकला। अब वही यहाँ पर हमने किया है कि sin C लंब बटे कर्ण, लंब इसका AB है, कर्ण इसका AC है, वैसे करके आपको उसको बैठा देना है और आपका आंसर आ जाएगा। इसका BC बटे AC हो जाएगा, cos A बराबर AB बटे AC होगा चित्र से, और sin C बराबर AB बटे AC होगा। सबका मान बैठा दीजिए, गुना कीजिएगा k² बटे 4k² प्लस 3k² 4k², k² कटा देंगे, बचेगा 1/4 प्लस √3/4, हल कीजिएगा तो 1 आ जाएगा। अगला सवाल है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। तो AB बटे AC BC बटे AC, ये इसका फार्मूला हो गया चित्र के अनुसार से, और ये बैठा दीजिए, कटिए जाए k² है, दोनों का लघुत्तम 4 हुआ, √3 घटा √3 0 हो गया, और 0 में 4 से जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो गया। तो हम लोग क्या किए, यहाँ प्रश्नावली 8.1 का 1 से लेकर 9 तक के सवाल को हम लोगों ने हल कर लिया। ठीक है, अगला जो सवाल है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तभी पता चलेगा ना। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।